Good morning to all of you. Myself, Mr. Dhanan Kumar. I have secured all India 23 rank in CSIR नेट एग्जाम. आज हम देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर 10, जिसमें हम देखेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप. डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप देखेंगे, जो दो टाइप होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों टाइप को देखेंगे. फिर देखेंगे एलिमेंट ऑब्जर्वेशन. डायरेक्ट प्रोडक्ट में एलिमेंट कैसे रहते हैं और कितने ऑर्डर के एलिमेंट कितने एग्जिस्ट करेंगे, ये देखेंगे. उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी. फिर हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा नॉर्मल सब ग्रुप. नॉर्मल सब ग्रुप का डिफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, हर ग्रुप में कौन कौन से सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, उनका रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी देखेंगे. और उसके बाद देखेंगे क्या सिंपल ग्रुप, एग्जांपल एंड रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी. कल हमने देखा था अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर 9, जिसमें हमने देखा था डायरेक्ट डिहाइड्रल ग्रुप. मोस्ट इंपोर्टेंट था ये. डिहाइड्रल ग्रुप के बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है. फिर ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स, जैसे जनरल लीनियर ग्रुप देखा था, स्पेशल लीनियर ग्रुप देखा था, और इसका रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी. तो आइए हम देखते हैं मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर 10. हम देखेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप. ग्रुप का डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है. तो इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट देयर आर टू टाइप ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट. दो डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे ग्रुप के दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक होता है हमारा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट. जैसे हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन में जनरली हमारे टू टाइप की होती है. एक होती है क्या एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, एक होती है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन. तो ऐसे डायरेक्ट प्रोडक्ट भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है. पहला है हमारा क्या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और दूसरा हमारा क्या इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट. तो आप देखिए एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर G1 का G2, G1 G2 G3 एंड सो Gn अगर हमारे ग्रुप है, ऑपरेशन मान लीजिए यहाँ O1 है, यहाँ मान लीजिए O2 है, यहाँ O3 है और यहाँ On है. अगर ये हमारा कोई ग्रुप है, जनरली इन दोनों में इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी है, मतलब ये कोई भी आर्बिट्री कोई भी ग्रुप है. तो अगर हम एक G ऐसा ग्रुप डिफाइन करें कि G इक्वल टू G1 क्रॉस G2 क्रॉस सो वन क्रॉस Gn, ये हम डिफाइन करते सेट. अब आप देखिए कि G1 और G2 दोनों हमारे क्या है, ग्रुप है. इनके साथ बाइनरी ऑपरेशन O1 और O2 है. अब इसमें जो है जो G1 क्रॉस G2 है, इसमें देखिए G1 क्रॉस G2 में हमेशा पेयर में एलिमेंट आते हैं. इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, A कामा B सच दैट A बिलोंग टू G1 और B बिलोंग टू G2. इसमें हमेशा पेयर में एलिमेंट आते हैं. तो इसमें कैसे आएंगे, इसमें n टपल में एलिमेंट आएंगे. देखिए कैसे आएंगे, G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn इक्वल टू A1 A2 एंड सो वन An. ये टपल में आएंगे सच दैट AI बिलोंग टू Gi. तो ये जो G हमारा है, जिसको हमने G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn से डिफाइन किया है, ये G का O के साथ हमेशा ग्रुप बनाता है. ये O हमारा एक ऐसा ऑपरेशन है कि A1O B1 इक्वल टू A1O O1 B1. मतलब सिंपली ऐसे से आप समझिए कि ऑपरेशन को अगर हम इस पर डिफाइन कर दे A1 A2, अगर ये दो प्रोडक्ट ले हम O B1 B2, ये हमारा क्या हो जाता है A1 O1 B1 A2 O2 B2. अगर हम सिंपली केवल दो G1 क्रॉस G2 लें, तो बाइनरी ऑपरेशन हमारा O ऐसे डिफाइंड रहता है कि A1 A2, अब ये G1 क्रॉस G2 में होगा. बाइनरी ऑपरेशन B1 B2, ये भी G1 क्रॉस G2 में होगा. तो अब इसको A1 O1 B1 आ जाएगा और A2 O2 B2 आ जाएगा. ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है. तो इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ G हमेशा ग्रुप बनाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप. तो आप डेफिनेशन यहां लिख सकते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का. अभी हम देखेंगे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है. लेट G1 O1 G2 O2 and so on Gn On are group defined G equal to G1 G2 क्रॉस G3 क्रॉस G4 and so on क्रॉस Gn as G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn इक्वल टू A1 A2 An. ये पेयर में n टपल में आ रहा है सच डेट
AI belong to GI. Then G comma O form a group called external direct product of GI. तो जी हमारा जो है बाइनरी ऑपरेशन ओ के साथ हमेशा ग्रुप बनाएगा और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस जीआई का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन ओ हमारा कैसे है, एंड बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज A1 A2 AN O B1 B2 BN equal to A1 O1 B1 comma A2 O2 B2 and so on AN O1 BN। यह हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसे डिफाइंड है, तो जी हमेशा इस बाइनरी ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग ग्रुप बनाएगा और इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप जीआई। जो ग्रुप का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे कि उस ग्रुप का ये क्या है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल में हम क्या देख सकते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जी हमारा G1 G2 कोई भी ग्रुप हो, इसमें कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। हम ले लिए क्या, G1 इक्वल टू Z4 ले लिया और G2 इक्वल टू हमने क्या ले लिया, Q8 ले लिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, Z4 क्रॉस Q8। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल हम अगर दूसरा लेना चाहते हैं तो आप K4 क्रॉस Q8 ले लीजिए। एग्जाम्पल अगर हम तीसरा ले लें तो DN क्रॉस S3 ले लीजिए, D3 क्रॉस S4 ले लीजिए। एग्जाम्पल और लेना चाहे हम S4 क्रॉस S3 क्रॉस Q8 कर दीजिए, या कोई भी जनरली कोई भी आप ग्रुप का प्रोडक्ट कर दीजिए, या दो से ज्यादा का, तो हमेशा क्या होगा, वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। तो ये हमारा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट रहा कि जिसमें G1 और G2 कोई भी हमारे ग्रुप हैं और उनका अगर हम प्रोडक्ट कर दें, बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइन कर दें, तो ओ के करस्पॉन्डिंग जी हमेशा ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप का कहेंगे हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। कहते हैं इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अभी हमने देखा एक्सटर्नल में जिसमें G1 G2 कोई भी हम जनरली कोई ग्रुप लेते थे, उनका मल्टीप्लीकेशन करते थे और जो रिजल्टेंट सेट आता था वो हमेशा ओ के साथ ग्रुप बनाता था और उसको हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहते थे। अब ये इंटरनल है, तो इंटरनल मतलब कुछ नाम से लग रहा है कि इंटरनल की कुछ चीज होगी। तो इंटरनल मतलब ये है कि अगर उसके दो सब ग्रुप ऐसे मिल जाए किसी ग्रुप के, या दो से ज्यादा सब ग्रुप ऐसे मिल जाए कि उस सब ग्रुप का प्रोडक्ट करने पे आर्डर के इक्वल हो जाए, मतलब ग्रुप के हर एलिमेंट को उस सब ग्रुप के प्रोडक्ट को हमें लिखा जा सके। और दूसरा है कि उस सब ग्रुप आपस में डिसज्वाइंट होना चाहिए, डेट इज जो ग्रुप का एलिमेंट लिखा जाएगा उनके प्रोडक्ट में वो हमेशा यूनिक लिखा जाएगा। और तीसरा ये है कि अगर वो एलिमेंट H1 क्रॉस H2 क्रॉस H3 अगर ऐसे सब ग्रुप है, तो अगर इनके जो पेयर वाले एलिमेंट है, अगर वो पेयर वाले एलिमेंट कम्यूट करते हैं, डेट ये कि अगर G कैन बी रिटन एज H क्रॉस J, H क्रॉस K, H और K दो ऐसे सब ग्रुप हैं कि G को ऐसे कर दे रहे हैं, तो इनको हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप तब कहेंगे जब पहला हमारा क्या हो जाए, H इंटरसेक्शन K हमारा आइडेंटिटी हो जाए और दूसरा H के इक्वल टू KH हो जाए, यानी H और K के एलिमेंट आपस में कम्यूट करें और H इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी हो जाए, तो इस H और K को G का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहेंगे। तो डिफिनेशन देखिए क्या है कि लेट G बी एन ग्रुप and H1 H2 so on HI each are subgroup of G. Then G1 cross G2 cross H1 sorry H1 cross H2 cross HN is called internal direct product of G if
पहला है हमारा क्या, ऑर्डर ऑफ H1 क्रॉस H2 क्रॉस HN इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। पहला ये हो। दूसरा हमारा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ H1 H2 HI आर कम्यूट। हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए। और तीसरा हमारा रिजल्ट क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी यूनिकली expressed in the form of H1 cross H2 cross and so on HN। ये हमारा कह रहा है कि G को H1 क्रॉस H2 क्रॉस HN को हम G का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट तब कहेंगे जब इनका ऑर्डर सबसे पहले G का ऑर्डर इक्वल हो जाए। दूसरा क्या हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ H1 क्रॉस H1 H2 HN के कम्यूट करना चाहिए, मतलब H1 क्रॉस H2 क्रॉस HN के हर एलिमेंट आपस में क्या करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए। और तीसरा हमारा रिजल्ट ये है कि G के हर एलिमेंट को H1 क्रॉस H2 क्रॉस HN के फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस किया जाए, तब हम इस H1 क्रॉस H2 क्रॉस HN को इस G का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहेंगे। एक्सटर्नल में तो जनरली कोई भी हमारा ग्रुप ले लिया गया था, बट इसमें क्या है कि उसमें सबसे पहले तो सब ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद इसका ऑर्डर उसके इक्वल होना चाहिए, उसके बाद आपस में कम्यूट करना चाहिए इसके एलिमेंट, और तीसरा कंडीशन ये है कि इसका हर एलिमेंट G का हर एलिमेंट को इसमें यूनिकली एक्सप्रेस कर दे। यूनिकली कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि इसमें दो एलिमेंट ऐसे मिल जाए जिसका एक ही वो हो। तो अगर यूनिकली एक्सप्रेस कर दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल हम क्या ले लें, अगर G इक्वल टू Q8 ले लें। अभी Q8 क्या होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस I प्लस माइनस J और प्लस माइनस K। ये हमारा I है, Q8 है एक्चुअली। हम H1 ले लें क्या, प्लस माइनस 1, और H2 क्या ले लें हम, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस I। ये H1 और H2 दो ग्रुप ले लिए हमने, सब ग्रुप ले लिए एक्चुअली इसके। तो H1 क्रॉस H2 का ऑर्डर क्या होगा, देखिएगा H1 क्रॉस H2 का ऑर्डर ये हमेशा 8 होगा और ये इक्वल होगा Q8 की ऑर्डर की इक्वल। अब आप देखिए दूसरा रिजल्ट हमको देखना है कि सभी एलिमेंट आपस में क्या करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए। अब देखिए इसके एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, इसके भी एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो एलिमेंट भी इसके आपस में कम्यूट कर रहे हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इसके प्रोडक्ट के यूनिकली एक्सप्रेस कर दिए हो जाए। तो H1 क्रॉस H2 में देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। इसमें क्या आएगा, A कामा B सच डेट A बिलोंग टू H1 कामा B बिलोंग टू H2। ये हमारा है। अब आप देखिए H1 क्रॉस H2 में कौन कौन से एलिमेंट आएगा। तो H1 क्रॉस H2 H1 में कौन कौन से एलिमेंट है, प्लस माइनस 1 है। अब इसका क्या होगा, 1 कामा 1 1 कामा माइनस 1 1 कामा I 1 कामा माइनस I, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा क्या, माइनस 1 कामा 1 माइनस 1 कामा माइनस 1 माइनस 1 कामा I और माइनस 1 कामा माइनस I। अब आप देखिए कि अब इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं सब यूनिक है, कोई एलिमेंट आपस में मतलब रिपीट नहीं कर रहा। तो सब एलिमेंट क्या है, आपस में यूनिक है, और ये Q8 के आइसोमॉर्फिक होंगे, क्योंकि Q8 के हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट को इसमें यूनिकली एक्सप्रेस किया गया है, मतलब ये पेयर में लिखा गया एक्चुअली। सब इसमें क्या है, यूनिक है। तो ये हमारा क्या है, H1 का H2 है, IDP ऑफ Q8। Q8 का ये क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो यहां से लिख सकते हैं 10 H1 क्रॉस H2 इक्वल टू G, और इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, G का डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारा Q8 का रहा। अब जैसे अब आप H2 को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ प्लस माइनस 1 लिया है और प्लस माइनस I लिया है। आप प्लस माइनस 1 प्लस माइनस J भी कर सकते हैं, प्लस माइनस K भी कर सकते हैं। ये भी इसके सब ग्रुप होंगे ना, मतलब I को यहाँ हटा के प्लस माइनस J भी कर सकते हैं, ये भी हमारा H2 हो जाएगा।
और जे क्वार्टा के प्लस माइनस के भी कर सकते हैं। तो ये सब इसके क्या होंगे, आईडीपी होंगे। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम जी इक्वल टू क्या ले लें, जी इक्वल टू ले लें हम क्या, जी इक्वल टू ले लें S3। अब S3 में कौन कौन से इसके सब ग्रुप होते हैं, तो एक होता है A3, एक ये सब ग्रुप होता है, और दूसरा इसका सब ग्रुप क्या होगा, H2 होगा। तो आप A3 क्रॉस H2 जब लिखेंगे, ये दोनों इसके सब ग्रुप हैं, तो हमेशा S3 का इस्तेमाल होगा। डायरेक्ट ये क्या है, इसके आईडीपी, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो ये हमारा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट रहा है। रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी, रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का है कि अगर G1 और G2 हमारे दो कोई ग्रुप है तो इनका क्रॉस अबिलियन तभी होगा, G1 क्रॉस G2 अबिलियन तभी होगा जब G1 और G2 आपस में क्या हो जाए, अबिलियन हो जाए। दैट इज अगर G1 और G1 अगर अबिलियन होता है और G2 हमारा अबिलियन होता है तो G1 क्रॉस G2 हमेशा अबिलियन होगा। अगर ये अबिलियन होता है, ये भी अबिलियन होता है, तो ये भी हमेशा क्या होगा, अबिलियन होगा। और अगर ये अबिलियन होता है G1 क्रॉस G2 तो G1 और G2 मस्ट बी अबिलियन ग्रुप होगा। यानी दो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दो ग्रुप इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ बोथ ग्रुप ऑफ अबिलियन। दोनों ग्रुप अगर आपस में अबिलियन हो जाएं तब इसका क्या होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट हमेशा अबिलियन होगा। दूसरा कह रहा है कि G1 कामा G2 आर साइक्लिक देन G1 क्रॉस G2 नीड नॉट बी साइक्लिक। अगर G1 और G2 दो हमारे साइक्लिक ग्रुप हैं तो इनका जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है G1 क्रॉस G2 वो जरूरी नहीं कि साइक्लिक ग्रुप हो। आप एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम G1 ले ले Z2, G1 हम ले ले क्या, Z2, और G2 ले ले, G2 भी हम ले ले Z2, तो G1 क्रॉस G2 में जो भी एलिमेंट आएगा देखिए A कामा B टाइप का होगा, और A किसमें होगा, Z2 में, और B किसमें होगा, Z2 में। अब इसमें अगर ये साइक्लिक होगा तो इसमें एक एलिमेंट ऑर्डर 4 का होगा, इसका ऑर्डर तो 4 हो जाएगा। इसमें एक एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर 4 का होना चाहिए। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखिए क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट G1 कामा G2 कामा ऐसे Gm पेयर में एलिमेंट होगा ना इसमें, तो इसका कोई भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो एलसीएम होगा किसके, इनके ऑर्डर के एलसीएम की इक्वल होगा। दैट इज अगर G1 कामा G2 क्रॉस Gn, अगर इसमें पेयर में एलिमेंट कंटेन है G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn में, तो इनका जो ऑर्डर होगा वो इसके एलसीएम के, इसके ऑर्डर के एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट है। तो अब आप यहां से देखिए कि अगर G1 क्रॉस G2 में ये भी पेयर टाइप के एलिमेंट है, और ये साइक्लिक तभी हो सकता है जब इसमें एक 4 ऑर्डर का एलिमेंट हो, और 4 ऑर्डर का एलिमेंट होने के लिए इसमें एलसीएम 4 आना चाहिए। दैट इज एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कम ऑर्डर ऑफ बी हमेशा क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए कम से कम एक एलिमेंट का, तब हमारा साइक्लिक होगा। जबकि देखिए इसमें मैक्सिमम ऑर्डर ए का क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और बी का मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इसमें कभी 4 ऑर्डर का एलिमेंट तो कंटेन ही नहीं होगा G1 क्रॉस G2 में। G1 क्रॉस G2 में 4 ऑर्डर का एलिमेंट कभी कंटेन नहीं होगा, तो ये G1 और G2 आपस में G1 क्रॉस G2 साइक्लिक नहीं होगा। बट G1 और G2 क्या थे, दोनों साइक्लिक थे, बट इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक नहीं हुआ। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे जो अबिलियन और साइक्लिक के। और ये हमारा ऑर्डर ऑफ जो है, यहां से हम जो है ऑर्डर ऑफ फाइंड आउट करेंगे कि जो है किसी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में, ये क्वेश्चन आता रहा है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट कितने ऑर्डर के एग्जिस्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये देखें Z5 क्रॉस Z10 में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट हो फाइंड आउट करिए। दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 कितने एलिमेंट है ये फाइंड आउट करिए। तो ये टाइप क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में लगे रहते हैं। अब आप देखिए कि जैसे मुझे फाइंड आउट करना क्या, पहला कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, हमको 2 ऑर्डर का एलिमेंट इसे फाइंड आउट करना है। तो हमको ये पता है कि अगर G1 कामा G2 Z5 क्रॉस Z10 में है तो इनका ऑर्डर 2 तभी होगा जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर का जो एलसीएम हो वो क्या हो जाए, 2 हो जाए। दैट इज ऑर्डर ऑफ G1 कामा G2 इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 कामा ऑर्डर ऑफ G2। ये हमारा रिजल्ट है कि अब तो अब इसमें अगर Z5 क्रॉस Z10 में हमको ऐसे एलिमेंट अगर मिल जाते हैं जिनका ऑर्डर 2 होता है तो एलसीएम ऑफ उनके ऑर्डर का क्या होगा, 2 होना चाहिए।
डेट इज अगर ये 2 होता है तो एलसीएम क्या होना चाहिए, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 कमा ऑर्डर ऑफ G2 2 होना चाहिए। अब सोचिए कि G1 और G2 Z5 क्रॉस Z10 का, अब G1 कहाँ है हमारा, G1 होगा Z5 में और G2 हमारा Z10 में होगा। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट होंगे जिनका एलसीएम हमारा 2 आएगा। तो अब एलसीएम किस किस नंबर का 2 आता है, देखिए 1,2 हम ले लें, 2,2 ले लें और 2,1 ले लें। इसका भी एलसीएम 2 होगा, इसका भी एलसीएम 2 होगा, इसका भी एलसीएम 2 होगा। बाकी इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर है जिसका एलसीएम क्या हो जाए 2 हो जाए। अब इसमें हम देख लें कि 1 ऑर्डर का एलिमेंट G1 में, ये हमारा 1 ऑर्डर का एलिमेंट G1 का है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट G2 का है, ये 2 ऑर्डर का एलिमेंट G1 का है, और ये मतलब जो पहला नंबर है वो G1 का है और जो सेकेंड पेयर का जो दूसरा नंबर है वो क्या है, G2 का है। तो हमको टोटल नंबर फाइंड आउट करना, तो हम ये देख लें कि इसमें इस टाइप के एलिमेंट इसमें कितने होंगे, इस टाइप के एलिमेंट इसमें कितने होंगे और इस टाइप के एलिमेंट कितने होंगे। जितने टोटल होंगे सबको ऐड कर देंगे तो वही टोटल नंबर हो जाएगा। तो अब हम ये देखें कि 1,2 ऑर्डर के, अब इस टाइप के एलिमेंट इसमें कितने होंगे। अब 1 तो हमेशा यूनिक होगा G1 में। अब 1 ऑर्डर किसका होगा, आइडेंटिटी होगा, तो G1 में तो आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होगी। तो इसका तो पॉसिबिलिटी क्या है, 1 है। इस एलिमेंट की पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। अब G2 में, अब G2 हमारा क्या है, G2 में एलिमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए G2 का। अब G2 2 ऑर्डर का एलिमेंट G में Z10 में कितना होगा, तो Z10 में 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होता है, 5f2 होता है, तो क्रॉस 5f2। इसकी पॉसिबिलिटी इतनी है। अगर हम टोटल पॉसिबिलिटी निकालें कि 1,2 कितने टाइप के आएंगे, तो यही तो होगा ना कि 1 कितनी बार Z1 में आ रहा है, Z5 में, और 2 कितनी बार Z10 में आ रहा है। 1 मतलब 1 ऑर्डर का एलिमेंट Z5 में कितनी बार आ रहा है, और 2 ऑर्डर का एलिमेंट Z10 में कितनी बार आ रहा है। तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट 1 बार आएगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट 5f2 बार आएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये देखें, अब ये तो हमारे मतलब एक हमको ऐसा पेयर, केवल एक ही पेयर इसमें ऐसा मिलेगा जो 1,2 टाइप का होगा। अब 2,2 का देखिए, तो अब 2,2 का देखें, तो अब 2 ऑर्डर का एलिमेंट Z5 में कितना होगा, 5f2 क्रॉस। अब Z10 में कितना होगा, 2 ऑर्डर का 5f2, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और 2,1 का देखें, 2,1 का, तो 2 भी Z5 में कितना होगा, सॉरी आप यहां एक चीज देखिए कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट Z5 में तभी होगा जब ऑर्डर आप ये जो 2 है वो Z5 को डिवाइड करे। 2 ऑर्डर का एलिमेंट Z5 में तभी होगा, वो कहते हैं ना कि एवरी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट Z5 में तभी होगा जब 2 Z5 को डिवाइड करे। अब 2 Z5 को डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट तो इसमें मिलेगा ही नहीं। सिमिलरली अगर आप 2,1 का टाइप का देखेंगे, यानी G1 का ऑर्डर 2 और G2 का ऑर्डर 1 हो, तो फिर ये 2 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी ये भी नंबर इसमें कंटेन नहीं है। तो केवल कौन से नंबर कंटेन है 2 ऑर्डर के, 1,2, ये नहीं होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, केवल यही एलिमेंट होगा, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इन Z5 क्रॉस Z10। सिंपली अगर आपको Z5 ऑर्डर ऑफ 5 का निकालना हो तो फिर यहीं से देखिए आप, ये एलसीएम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और 5 आने के लिए कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, तो अब आप देखिए क्या होगा हमारा, एक तो होगा क्या 1,5, फिर होगा हमारा 2,5, सॉरी 2 नहीं होगा, 1,5, 5,5 और 5,1। ये हमारे ऐसे पॉसिबल नंबर है जिनका एलसीएम क्या होगा, 5 होगा। अब आप देखिए कि 1,5, अब हमको ये देखना है, तो 1,5 और 1 ऑर्डर का एलिमेंट Z5 में कितना होगा, 1 होगा, तो 1 क्रॉस। और 5 ऑर्डर का एलिमेंट Z10 में कितना होगा, तो 5f5। अब 5 तो 10 को डिवाइड करें तो इसका पास होगा ही। अब ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली 5,5 का देखेंगे, 5,5 का, तो अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 5 ऑर्डर के एलिमेंट Z5 में 5 बार आएंगे, और क्रॉस इसका भी पॉसिबिलिटी क्या होगा, 5f5। ये Z10 में होगा और ये Z5 में होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5,1 टाइप का देखिए, तो 5,1 टाइप का कितने होंगे, ये 5f5 क्रॉस 5f1, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल ऑर्डर आप यहां 5 लिख दिया, टोटल कितने हो जाएंगे 24, यानी 24 एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑर्डर 5 के हैं, वो किस में है, वो Z5 + Z10 में है। Z5 + Z10 में ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट है। सिंपली आप जो है किसी भी ग्रुप में, जैसे अगर हम ये देखें, आप किसी भी ग्रुप में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसमें किसी ग्रुप में हम एक नोट लिखना चाहते हैं, नोट हमारा क्या है कि इन JDM1 क्रॉस JDM2 क्रॉस JDMN नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P हमारा क्या है, P इज प्राइम इज P के पावर K, वेयर K इज नंबर ऑफ MI सच डेट K डिवाइड्स MI। ये हमारा रिजल्ट है। हमने इसमें देख लिया कि Z5 क्रॉस Z10 में 5 ऑर्डर के 24 एलिमेंट है। रिजल्ट हम आप किसी भी ग्रुप को लेके निकाल सकते हैं। अगर Z5 JDM1 क्रॉस JDM2 क्रॉस JDM अगर केवल ऐसे ग्रुप है, इस टाइप का प्रोडक्ट का ग्रुप है, तो इसमें P ऑर्डर का एलिमेंट अगर हमको निकालना है, जैसे 2 ऑर्डर का हमने एलिमेंट निकाला, 5 ऑर्डर का एलिमेंट निकाला, P ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है, तो P ऑर्डर के एलिमेंट उतने आएंगे P की पावर K -1 सुनिए, यहाँ पे P की पावर K -1 होगा, वेयर K इज नंबर ऑफ MI सच डेट K डिवाइड MI। यानी इसमें MI ऐसे MI नंबर हैं कि K अगर जिसको डिवाइड कर रहा है, सच डेट P डिवाइड्स MI, P जिसको डिवाइड करेगा वो K हमारे नंबर है। तो P की पावर K -1 हमेशा क्या होगा, उस ऑर्डर का एलिमेंट उस ऑर्डर का एलिमेंट इतने होंगे। जैसे अब आप देखिए Z5 क्रॉस Z10 में हमको निकालना था क्या, 2 ऑर्डर का। अब 2 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है तो 2 हमारा प्राइम है, तो 2 के पावर कितना रहेगा, ऐसे P जो MI को डिवाइड, मतलब ऐसे MI जो P से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें 2 किसको डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 2 केवल 10 को डिवाइड करेगा। तो 2 की पावर 1 और -1, ये 2 का 2 यानी 1 एलिमेंट हो जाएगा ऑर्डर 2 का। Z5 क्रॉस Z10 में अगर देखें 5 ऑर्डर का, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 की पावर, अब 5 इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, तो 5 की पावर 2 -1 25 डिवाइड 24। तो आप यहां से इस रिजल्ट से, ये केवल Z5 ये JDM के लिए है कि अगर JDM1 क्रॉस JDM2 ऐसे ग्रुप हैं, तो इसमें अगर हमको P ऑर्डर के एलिमेंट निकालना कितने होंगे, तो P की पावर K -1 है, और K हमारा क्या है, नंबर ऑफ MI सच डेट P डिवाइड MI। ये हमारा नोट था। अब आप कोई भी एग्जांपल, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखना चाहें, तो आप कोई भी एग्जांपल जैसे S3 क्रॉस Q8 कर दीजिए। इसमें आप निकाल सकते हैं कौन कि 2 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर कितना एलिमेंट होगा, तो फिर वही एलसीएम वाला प्रोसेस करके आप जो है किसी भी एलिमेंट में ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि हम इसमें ये देखेंगे कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे, तो इसमें 5 आएगा नहीं। 5 क्यों आ रहा था, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप था। तो ऑर्डर ऑफ किसी एलिमेंट क्या होता है, आइलर 5 फंक्शन की इक्वल होता है। अब यहाँ 5 तो नहीं आएगा, बट इसमें ये काउंट कर लेंगे 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट है। जैसे आप देखिए इसमें हम देखना चाहें, देखिएगा D4 क्रॉस Z2 में, इसमें हम ये देखना चाहें कि 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट है, इसमें देखना चाहें कि 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट है। तब आप देखिए इसमें हमको निकालना है क्या, बिल्कुल इजी है। अब आप निकालना सीख गए होंगे। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन D4 क्रॉस Z2। अब इसमें हमको निकालना है कि 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे। तो अब यही, फिर देखिए यही हमारा प्रोसेस होने वाला है। ये 2 तभी आएगा जब ये क्या हो जाए, 1,2 हो जाए, 2,2 हो जाए और 2,1 हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है। अब आप देखिए कि 1,2 वाले कितने एलिमेंट आएंगे, 1,2 यानी 1 ऑर्डर का एलिमेंट और 2 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें कितने बार आएंगे पेयर में। अभी क्या हो जाएगा, 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितने बार आएगा, 1 बार क्रॉस। 2 ऑर्डर का एलिमेंट Z2 में कितना होगा, 5 up to, ये 1 हो जाएगा। अब फिर 2,2,
अब टू ऑर्डर का एलिमेंट D4 में कितना होता है? कल हमने देखा था कि Dn में अगर n हमारा इवन हो जाता है तो इसके पास n+1 एलिमेंट ऐसे होंगे जो 2 ऑर्डर के होंगे। हमारा r⁴n/2 था और फिर क्या था हमारा यश था, r था एंड सो ऑन, r⁴n-1 यश था। तो ये n है और ये हमारा क्या है, एक ये, यानी n+1 एलिमेंट ऐसे होंगे जो ऑर्डर 2 के होंगे। अब 4 हमारा n बराबर क्या है, n बराबर हमारा 4 है, n इक्वल टू हमारा 4 है और जो हमारा इवन नंबर है तो इसके पास 5 एलिमेंट ऑर्डर 2 के होंगे। तो 2 का देखिए तो इसके पास 5 क्रॉस 5 अब 2 होगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये देखें 2,1 टाइप कितने एलिमेंट होंगे, तो इसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट D4 में कितना है, 5, तो 5 क्रॉस 1 ऑर्डर का एलिमेंट Z2 में कितना है, 1, तो ये 5 हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 11, यानी 11 एलिमेंट इसमें ऑर्डर 2 कंटेंट होंगे। D4 क्रॉस Z2 में 11 एलिमेंट ऐसे होंगे जो क्या होंगे, ऑर्डर 2 के कंटेंट होंगे। सिमिलरली आप किसी भी एलिमेंट, आप केवल आपको ये काउंट करना है कि इस ऑर्डर का एलिमेंट कितना इसमें एग्जिस्ट करेगा। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेसी ऑफ सबग्रुप। सबग्रुप के कॉन्जुगेसी क्या होते हैं, तो आप देखिएगा कि लेट एच बी एन सबग्रुप ऑफ जी एंड ए बिलोंग टू एंड जी बिलोंग टू जी। ये जी हमारा ग्रुप का कोई एलिमेंट है जो जी एच में है कि नहीं ये हमको नहीं पता है, और ये हमारा क्या सब ग्रुप है। देन जी एच जी इनवर्स, अब इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे आप देखिएगा, जी एच जी इनवर्स और एच हमारा क्या होगा, ग्रुप का एलिमेंट होगा, सॉरी सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो इस टाइप के जो भी एलिमेंट आ रहे हैं जी एच जी इनवर्स, तो ये भी हमारा ये आएगा और ये हमारा क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। जी एच जी इनवर्स ये क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। तो इस सब ग्रुप को, इस ग्रुप को क्या कहेंगे, कॉन्जुगेसी। इस सब ग्रुप को, इस ग्रुप को क्या कहेंगे, इस सब ग्रुप का कॉन्जुगेसी कहेंगे। दैट इज देन जी एच जी इनवर्स इज एन सब ग्रुप ऑफ जी। ये सब ग्रुप होगा एंड कॉल्ड कॉन्जुगेसी ऑफ द सब ग्रुप यच। यच का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेसी कहलाएगा। दैट इज अगर यच हमारा कोई सब ग्रुप है जी का और जी हमारा कोई भी एलिमेंट है, देन जी एच जी इनवर्स एक हमारा सब ग्रुप होगा, और ये जो सब ग्रुप होगा इस सब ग्रुप हम एच का क्या कहेंगे, कॉन्जुगेसी सब ग्रुप कहेंगे। दैट इज यहां से आप दूसरा डिफरेंस दे सकते हैं कि इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ जी, then H is said to be conjugate of K if there exists a G belong to G such that K equal to G H G inverse। ये हमारा एक सब ग्रुप है, ये किसी ना किसी के इक्वल होगा, दैट इज हमने K मान लिया। तो कह रहे हैं कि K को H का कॉन्जुगेट या H को K का कॉन्जुगेट तब कहेंगे, इस H को K का कॉन्जुगेट तब कहेंगे जब K को हम G H G इनवर्स के फॉर्म में लिख पाए। अगर हमारे K H और K दो सब ग्रुप ऐसे हैं कि K को हम G H G इनवर्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो हम K को H क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट सब ग्रुप कहेंगे या कॉन्जुगेट ग्रुप कहेंगे। आप एग्जाम्पल यहां से देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप होंगे जो कॉन्जुगेट होंगे। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो जैसे एग्जाम में आ सकता है कि फाइंड द कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ दैट सब ग्रुप। कोई एक सब ग्रुप देखे, ग्रुप देखे कॉन्जुगेट पूछ सकता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल हमारे S3 है, S3 में कौन कौन से एलिमेंट होता है, आई, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 सेट के एलिमेंट है इनका, ये हमारा S3 हो जाएगा 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। अब H1 हमारा सब ग्रुप, H1 क्या दे दे, H1 कह दे कि भाई I 1 2, ये हमारा एक सब ग्रुप होगा इसका, और कह दे कि फाइंड द कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ H1, फाइंड कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ H1, H1 का कॉन्जुगेट सब ग्रुप बताइए। तो अब देखिए H1 का हमको कॉन्जुगेट सब ग्रुप निकालना है, तो अब यहां से क्या होगा कि G H1 G इनवर्स, ये हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट सब ग्रुप होगा इसका H1 का।
और जी कहाँ का होगा, S3 का एलिमेंट होगा। अब S3 का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो आप देखिए, अब हम अगर जी, हम अब यहां से देखिए जी इनवर्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जी इनवर्स टाइप के, और यश का वहां होगा हमारा H1 कंटेन होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, आप देखिए जी इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ H1 हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ H1 हमारा 2 है। और जी इनवर्स आपस में जब ये अब इसमें वही एलिमेंट आएंगे जो यच में कंटेन हो, क्योंकि ये जी तो फिक्स है। और यच में कितने एलिमेंट आ रहे, 2 एलिमेंट आए, तो इसमें 2 एलिमेंट आएगा, एक आइडेंटिटी और ये उसके मतलब एक अगर हमारा H1 में ये हमारा है तो एक हमारा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, और एक G1, 2 एक जी इनवर्स, ये एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब 2 ऑर्डर का सब ग्रुप, अब ये जो कॉन्जुगेट होता है ये भी सब ग्रुप होगा। अब 2 ऑर्डर का सब ग्रुप ही होगा, तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या क्या हो सकता है, आप देखिए कॉन्जुगेट 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट क्या हो सकता है, S2 इक्वल टू या तो आइडेंटिटी कामा 2, 3 हो जाएगा, या तो S3 हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी कामा 1, 3 हो जाएगा। ये सब हो जाएगा। S2 क्या हो जाएगा, अब 2 ऑर्डर का सब ग्रुप आना है, तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप इसमें क्या हो सकता है, आइडेंटिटी कामा 1, 2, ये तो इसी का कॉन्जुगेट हम निकाल रहे हैं। तो आइडेंटिटी कामा 1, 3 आ सकता है, आइडेंटिटी कामा 2, 3 आ सकता है। ये डिपेंड करेगा जी के चॉइस के ऊपर कि जी कौन सा एलिमेंट आपने चूज किया है। तो ये हमारा इसमें हो सकता है। आप किसी भी जैसे जी, अगर हम कोई जी S4 ले लेते हैं, एक्चुअली डी आप ले लीजिए, Z4 ले लीजिए। अब इसमें आपको Z2 का क्या निकालना है, कॉन्जुगेशन निकालना है। तो Z2, अब Z2 जैसे हम इसको क्या कह दिए, H कह दिए, H में 2 एलिमेंट आइडेंटिटी कामा 1, आइडेंटिटी कामा 1 आ रहे हैं, जैसे 0, 1 आ रहे हैं। तो जी इनवर्स। अब इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, अब इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 2 ऑर्डर का जो सबग्रुप होगा इसके पास यही आ सकता है। इसमें 2 ऑर्डर का सबग्रुप इसके पास कितना होगा, Z4 के पास 2 ऑर्डर का सबग्रुप कितना होगा, यूनिक होगा। आप लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स पार्ट पढ़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कॉन्जुगेट इसका निकालते हैं तो ये भी ऑर्डर 2 का आएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, H के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो 2 ऑर्डर का सबग्रुप यूनिक होता है, तो ये H के इक्वल हो जाएगा। और इसका ये जी इनवर्स का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, H हो जाएगा फॉर ऑल जी, कोई भी जी ग्रुप का एलिमेंट लीजिए। तो यहां से आइडिया थोड़ा सा आ रहा है, देखिए कि यहां हमारा था कि H1 हमारा, S2 हमारा दूसरा आ गया, S3 हमारा तीसरा आ गया, बट ये कभी इसके इक्वल नहीं होगा। ये भी रिजल्ट है, आपको अभी आगे पता चलेगा कैसा क्यों है। बट इसका कॉन्जुगेट अगर आप निकालते हैं ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को लेके, तो H1 का कॉन्जुगेट कभी H1 नहीं आएगा। अब देखिएगा, बट इसमें अगर जी और हम Z4 लेते हैं और H हमारा 0, 1 लेते हैं सब ग्रुप इसका, तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये हमेशा H के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसका ऑर्डर 2 होगा, और 2 ऑर्डर का सब ग्रुप Z4 में यूनिक होता है, तो ये H के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखिए आपकी सेल्फ कॉन्जुगेट का आइडिया थोड़ा सा आ रहा है। सेल्फ कॉन्जुगेट अगर उसका कॉन्जुगेट वही हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट कहेंगे। तो यहां से आप देखते हैं, अब हम देखते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। अभी हमने आइडिया लिया था, तो सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या है, लेट जी बी एन ग्रुप एंड H हमारा कोई सब ग्रुप है जी का। इफ जी इनवर्स इक्वल टू H हो जाता है फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, किसी ग्रुप के एलिमेंट कोई भी आप लीजिए, जैसे हमने देखा था कि अगर जी हमारा क्या है, Z4 हो जाए और H हमारा 0, 1 है, तो आप जी इनवर्स हमेशा H के इक्वल होगा। आप कोई भी जी लीजिए, तो अगर ये हमेशा H के इक्वल हो जाता है तो हम H को सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप कहते हैं। देन H इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। H को क्या कहेंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप कहेंगे। एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल एक हमारा ये है। दूसरा एग्जांपल अगर हम ये देखना चाहें तो दूसरा एग्जांपल आप लीजिए। एग्जांपल अगर जी हम ले लें, क्या S4 ले लें, सॉरी S3 ले लेते हैं, S3 लेते हैं। ये क्या हमारा है, आइडेंटिटी 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, ये हमारा S3 है। अगर हम ये चूज कर सकते हैं, I, 1, 2, 3, 1, 3, 2, ये हमारा H अगर है, तो अगर हम जी इनवर्स निकालते हैं
तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स हमेशा 3 होगा, इसमें 3 एलिमेंट 3 होगा। अब 3 ऑर्डर का सब ग्रुप इसके पास कौन कौन सा होगा, तो 3 ऑर्डर का सब ग्रुप केवल यही होगा इसके पास, केवल यही इसके पास सब ग्रुप 3 ऑर्डर का होगा। इसके अलावा और कोई सब ग्रुप नहीं होगा जो इसका 3 ऑर्डर का हो जाए, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी एक आ गया तो हमेशा ये पूरे खुला देगा। अगर केवल ये चूज करते हैं तो ये 2 ऑर्डर का होगा। अगर ये चूज करे आइडेंटिटी कामा 1 2 कामा 1 3 चूज करते हैं, ये कभी सब ग्रुप होगा ही नहीं, क्योंकि इसका और इसका जब ऑपरेट करेंगे तो ये 2 3 आ जाएगा, जो कि इसमें कंटेंट नहीं है। तो इसके पास ऑर्डर ऑफ 3 के कितने सब ग्रुप होंगे, केवल यूनिक सब ग्रुप होगा, और वो क्या होगा, यश इक्वल होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि जी एच जी इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, यश इक्वल हो जाएगा। यहां से यच इज सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ यश, ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल दूसरा लेते हैं, एग्जांपल अगर हम लेते हैं क्या, एग्जांपल हम ले लें K4 हमारा क्या था, ई ए बी कामा ए बी था, ये हमारा था। तो अगर हम इसके पास कोई सब ग्रुप यस लेते हैं ई कामा ए, ये लेते हैं ई कामा ए, तो अब आप देखिए कि जी एच जी इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा इसके पास, जी एच जी इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा हमेशा 2 होगा। अब 2 ऑर्डर के इसके पास कितने सब ग्रुप पॉसिबल हैं, एक तो हमारा H1 हमारा क्या हो जाएगा, ई कामा बी हो जाएगा, ई कामा बी हो जाएगा, और H2 हमारा क्या हो जाएगा, ई कामा ए बी हो जाएगा, ये हमारा है। बट इसमें भी आप देखेंगे ना कि इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो भी एच के इक्वल हो जाएगा। आप देखिए क्यों, जब आप जी एच जी इनवर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा जी एच जी इनवर्स। ये जो एलिमेंट होते हैं आपस में कम्यूट करते हैं, K4 के एलिमेंट अबेलियन ग्रुप होता है, तो अगर ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी इंटू जी इनवर्स इंटू एच लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में कम्यूट करेंगे। अब जब ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं, एच भी इसका एलिमेंट है, जी भी इसका एलिमेंट है, तो ये आपस में कम्यूट, ये जी इंटू जी इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी केवल एच होगा, और एच हमारा कहाँ है, एच में, यानी ये किसकी इक्वल हो जाएगा, एच की इक्वल हो जाएगा। तो सभी जो सब ग्रुप एच हमारा ई कामा ए है या ई कामा बी है या ई कामा ए बी है, वो क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं एच ऑर्डर 2 इक्वल टू एच, दैट इज एच इज सेल्फ कॉन्जुगेट। और यहां से हमको कॉन्जुगेट, यहां से हमको रिजल्ट भी अगर मिल गया कि अगर जी हमारा अबेलियन ग्रुप होता है, अगर जी हमारा अबेलियन ग्रुप होता है तो उसके जितने सब ग्रुप होंगे वो आपस में क्या होंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे। रिजल्ट हमारा क्या है, इफ जी इज अबेलियन इंप्लाई all subgroup आर सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे। क्यों, क्योंकि ले लीजिए क्या हमारा प्रूफ, जी इज अबेलियन एंड यच इज सब ग्रुप ऑफ जी, यच हमारा कोई सब ग्रुप हमारा जी है और जी हमारा क्या है, अबेलियन ग्रुप है। कंसीडर जी एच जी इनवर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, जी एच जी इनवर्स हो जाएगा, और यच हमारा है जी में, और यच हमारा यच में है, यच हमारा यच में है तो जी में भी होगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी इनवर्स इंटू यच हो जाएगा। क्यों, जैसे क्योंकि जी हमारा अबेलियन है, और ये क्या हो जाएगा हमारा यच हो जाएगा, यच किस में होगा, जी में होगा, ये क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। तो अगर जी हमारा अबेलियन ग्रुप होता है तो कोई भी सब ग्रुप लेंगे अगर यच हम, तो हमेशा वो क्या होगा, सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। तो जी हमारा अबेलियन था तो सब ग्रुप हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट हो गए। अब जी अबेलियन कब होता है, देखिए अगर जी हमारा साइक्लिक हो जाए तो जी हमेशा अबेलियन होता है, यानी अगर कोई ग्रुप हमारा साइक्लिक है तो उसके जितने सब ग्रुप होंगे वो आपस में क्या होंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप होंगे। तो यहां से लिख सकते हैं रिजल्ट हमारा दूसरा होगा कि इफ जी इज साइक्लिक इंप्लाई all subgroup of G are self conjugate। अगर जी हमारा साइक्लिक हो जाता है, साइक्लिक से अबेलियन होगा, अबेलियन से ये सब रिजल्ट हो जाएंगे। तो अगर जी हमारा साइक्लिक का अबेलियन होता है तो जितने उसके सब ग्रुप होंगे वो सब क्या होंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे। एक्चुअली हमने K4 को अबेलियन लेके दिखाया था, तो यहां से ये देख सकते हैं जी हमारा स्त्री था,
अब हम देखें क्या, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप जी को क्या ले लीजिए, D4 ले लीजिए, डिहाइड्रल ग्रुप। नहीं, जी इक्वल टू हम क्या ले लें, क्यूवेट ले लें। क्वार्टेरियन ग्रुप हमारा क्या है, +-1 +-i और +-j और +-k। ये हमारा सब ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है। अब हम क्या ले लें इसका, H1 हम लेते हैं क्या, +-1 और +-i, ये लेते हैं। अब GH1 जी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होगा हमारा GH1 जी इनवर्स, और H हमारा कहां होगा, H1 का एलिमेंट होगा। अब इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर G को हम इसको छोड़ के 1 और I को छोड़ के J और K चूज करते हैं, तो जब आप J चूज करेंगे तो J का I इंटू J इनवर्स यहां से होगा। आप देखिए J का 1 का J इनवर्स तो हमेशा आइडेंटिटी आ जाएगा, J का -1 का J इनवर्स वो भी आइडेंटिटी -1 के इक्वल हो जाएगा, मतलब एक हो जाएगा 1, एक का -1 होगा, एक का होगा J I इंटू J इनवर्स होगा, और एक क्या होगा हमारा J -I इंटू J इनवर्स होगा। अब आप देखिए ये हमारा क्या होता है I, ये J, और ये हमारा क्या होता है K होता है। साइक्लिक में जब देखेंगे J I है हमारा, J I है तो ये क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, तो K इंटू J इनवर्स होगा, K इंटू J इनवर्स। और J का इनवर्स क्या होता है, J कितने ऑर्डर का होता है, J इक्वल टू ऑर्डर ऑफ J हमारा क्या होता है 4 होता है क्यूवेट में। J फॉर J स्क्वायर टू -1, तो J -1 क्या होगा हमारा J क्यू के इक्वल होगा, तो K J क्यू हमारा यहां होगा, और J और -I है, एक्चुअली -I है तो -I का J, आप देखिए -I सॉरी J का -I, माइनस यहां बाहर आएगा, J का I क्या हो जाएगा हमारा, J का I -K, J का I सॉरी यहां -K होगा ना, यहां भी यहां -K और -K और -K हमारा क्या हो जाएगा, +K हो जाएगा, यानी K J -1 हो जाएगा, यानी K ये हमारा माइनस, ये K J पावर Q हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1 -1 कामा -K J Q कामा K J Q, ये हमारा होगा। अब आप देखिए कि J इनवर्स हमारा जो है, ये हमारा J इनवर्स इधर चला जाएगा, तो J Q को हम क्या लिख सकते हैं, J Q को हम लिख सकते हैं क्या, J इंटू J स्क्वायर लिख सकते हैं। तो K J क्या होगा हमारा, K J ये जो हमारा है K J हमारा जो होगा वो K J हमारा -I होगा, तो -I, और माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस, और हमारा J स्क्वायर ये बचा रहेगा, यानी I J स्क्वायर, I J इंटू J होगा। अब फिर I J को हम क्या लिख सकते हैं, I J को K लिख सकते हैं, तो K इंटू J होगा, और K और J को क्या लिख सकते हैं, -I लिख सकते हैं, तो हमारा -I हो जाएगा, यानी ये वैल्यू किसकी इक्वल होगा, -I की इक्वल होगा। अब ये देखिए यहाँ माइनस है तो -I के इक्वल हुआ, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ +I के इक्वल हो जाएगा, यानी हमारा क्या आएगा 1 -1 I और -I, और यही तो हमारा था ये +-1 +-I, यानी इसका जो कॉन्जुगेट है वो भी यही आ गया, जबकि जी हमारा अबिलियन नहीं है, जी हमारा अबिलियन नहीं है क्यूवेट, बट उसके जो सबग्रुप हमने 1, +-1 का +-I लिया, और इसका जो कॉन्जुगेट देखा वो भी क्या आ गया हमारा, यही आ गया। तो यहां से क्या हो गया कि H1 इज सेल्फ कॉन्जुगेट, सेल्फ कॉन्जुगेट। तो हमने ये देखा कि अगर जी हमारा अबिलियन है या साइक्लिक है तो उसके जितने सबग्रुप होंगे वो सब सेल्फ कॉन्जुगेट है, बट अगर जी हमारा अबिलियन नहीं है तब भी उसके पास सबग्रुप है ऐसा कि वो सेल्फ कॉन्जुगेट है। वो क्या है, सेल्फ कॉन्जुगेट। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि देयर इज एन ग्रुप विच सबग्रुप आर सेल्फ कॉन्जुगेट बट ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक, बिल्कुल ये है हमारा। अब अगर हम H1 तो हमने ये चूज किया, अगर H2 आप ले लीजिए +-1 +-J ले लीजिए, या H3 हमारा ले लीजिए क्या +-1 +-K ले लीजिए, तो ये भी सब आपस में क्या होंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे, ये सब आपस में क्या होंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे। तो ये हमारा क्यूवेट में कॉन्जुगेट रहा। सिमिलरली आप डीएल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इक्वल टू कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को फिक्स करके, जैसे अगर हम ये देखना चाहें तो D4 में अगर आप देखना चाहें या D3 में देखना चाहें कि सेल्फ कॉन्जुगेट कौन कौन से होंगे,
तो सिमिलरली आप इन डी थ्री में क्या होता है, देखिए हमारा आइडेंटिटी कामा आर स्क्वायर कामा एस आर की, ये हमारा है। तो आप अगर ये चूज करिए आइडेंटिटी कामा आर स्क्वायर, तो अब ये जी इनवर्स क्या होगा, जी इनवर्स ये ऑर्डर 3 का ऑर्डर होगा। और इसके पास 3 ऑर्डर कितने सब ग्रुप होंगे, केवल यही सब ग्रुप होगा, इसके अलावा 3 ऑर्डर का सब ग्रुप इसके पास होगा ही नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है। 3 ऑर्डर का सब ग्रुप होने के लिए इसके सभी एलिमेंट का ऑर्डर 3 होना चाहिए। तो ये तो कभी इस सब ग्रुप में कंटेन नहीं होगा, तो केवल यही होगा, यानी इसके इक्वल हो जाएगा। तो यच हमारा क्या हो जाएगा, यच इज सिर्फ कॉन्जुगेट, यच हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉन्जुगेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ 4 लेते हैं तो यहाँ आइडेंटिटी R4 ले लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट हो जाएगा, सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप हो जाएगा D3 का। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, तो अब अभी हमने देखा कि सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप, तो ऐसे सब ग्रुप जो सेल्फ कॉन्जुगेट हो उनको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। ऐसे सब ग्रुप जो सेल्फ कॉन्जुगेट हो, डेट इज लेट GBN ग्रुप एंड HBN सब ग्रुप ऑफ G, ये हमारा सब ग्रुप है G का। देन H is called normal subgroup of G if H is self conjugate। जब हमारा सेल्फ कॉन्जुगेट हो जाएगा H, तो हम H क्या कहेंगे, G का नॉर्मल सबग्रुप, दैट इज G इनवर्स इक्वल टू, अगर H हो जाए फॉर ऑल G बिलोंग टू G, तो हम क्या कहेंगे कि H हमारा क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है। H को हम ग्रुप का नॉर्मल सबग्रुप तब कहेंगे जब H हमारा क्या हो जाए, सेल्फ कॉन्जुगेट सबग्रुप हो जाए, तो हम उस सबग्रुप को इस ग्रुप का नॉर्मल सबग्रुप कहेंगे। सबसे पहले तो सबग्रुप होना चाहिए। और सेल्फ कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि G या G इनवर्स हमेशा क्या हो जाए, H इक्वल हो जाए फॉर ऑल G बिलोंग टू G, तो H हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा। एंड डिनोटेड एज H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। अब ये हमारा नॉर्मल सबग्रुप का ये नोटेशन हो जाएगा। अब आप यहां से अगर एग्जांपल देखना चाहे तो अभी हमने क्यूवेट में देखा था, क्यूवेट में हमारा जो H1 था +-1 +-i, H2 था +-1 +-j, H3 हमारा +-i +-k, ये सब क्या होंगे, इसके नॉर्मल सबग्रुप होंगे, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट क्या आ रहा था, कॉन्जुगेट सबग्रुप इसी की इक्वल आ जा रहा था। तो ये सब क्या होंगे, इसके नॉर्मल सबग्रुप होंगे। तो यहां से एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल केवल आप इतना लिखिए, ये सब तो आप समझ लेंगे कॉन्जुगेट में। एग्जांपल आप केवल इतना ही लिखिए, H1 हमारा ये है, H2 हमारा ये है, H3 हमारा ये है, आइडेंटिटी कामा क्यूवेट, ये भी तो इसका नॉर्मल ही होगा, क्योंकि क्यूवेट का आप कोई भी करेंगे क्यूवेट की G इनवर्स तो हमेशा क्यूवेट में कंटेन होगा, मतलब क्यूवेट की इक्वल होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये H1 H2 H3 H4 ये हमारा H5 ऑल आर नॉर्मल सबग्रुप ऑफ क्यूवेट। ये क्यूवेट का क्या होगा, नॉर्मल सबग्रुप होगा। सिमिलरली अगर हम G इक्वल टू क्या ले, H3 ले, तो आपने देखा था कि H3 में जो हमारा A3 आ रहा था वो क्या आ रहा था, नॉर्मल सबग्रुप, मतलब A3 हमारा सेल्फ कॉन्जुगेट सबग्रुप आ रहा था, A3 हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा H3 का। सिमिलरली जिसमें भी हमने डेफिनेशन देखा है कि G अगर हमारा क्या था, Z4 था, तो इसके नॉर्मल सबग्रुप कौन से, इसके जो सेल्फ कॉन्जुगेट कौन कौन से थे, तो Z2 हमारा क्या था, वो क्या था, उसका सेल्फ कॉन्जुगेट था, यानी Z2 हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा Z4 का। Z2 मतलब H हमारा क्या था, 0,1 था। ऑपरेशन तो A4 वाला ही होगा, डेट इज यहाँ +4 वाला रहेगा। Z2 का मतलब ये समझ सकते हैं कि +2 वाला हो ऑपरेशन, ये नहीं है एक्चुअली, ये 4 वाला ही ऑपरेशन है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा। तो हम यहां से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप देखिए, नोट आइडेंटिटी कामा G
आर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हमारा कोई भी ग्रुप है तो आइडेंटिटी और जी तो हमेशा उसके क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। क्योंकि आइडेंटिटी अगर आप यहां लेते हैं तो जी आइडेंटिटी जी नोस हमेशा आइडेंटिटी की इक्वल होगा, तो हमारा ये नॉर्मल हो गया। और जी अगर यहां लेते हैं तो ग्रुप में कोई भी एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो ग्रुप में ही कंटेन होगा, तो क्या हो जाएगा, जी और आइडेंटिटी हमेशा क्या होगा, इसका ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। इसको क्या कहेंगे, कॉल्ड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर कहेंगे। एंड यहां से कहेंगे एंड अदर देन इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एंड अदर ऑफ दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। आइडेंटिटी का जी को छोड़ के और जितने भी इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप होंगे उसको क्या कहेंगे हम, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या एग्जांपल। हमारा ये है कि अगर जी हमारा अबेलियन होगा या साइक्लिक होगा तो इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो आपस में क्या होंगे, हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। अभी हमने देखा था कि अगर हमारा जी अबेलियन या साइक्लिक हो जाता है तो जितने सब ग्रुप होंगे वो आपस में क्या होंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप होंगे। और सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप होंगे तो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे। तो अगर हम जी हमारा अगर अबेलियन हो जाता है या साइक्लिक हो जाता है तो उसके जितने सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। डेट इज अगर जी हमारा क्या ले लें, K4 ले लें या जी इक्वल टू हम जेडीएम ले लें फॉर ऑल एम, तो ये तो हमेशा साइक्लिक होगा, ये हमेशा अबेलियन होगा। तो इसके जितने सब ग्रुप होंगे वो सब आपस में क्या हो जाएंगे, वो सब नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे। जैसे K4 हमारा क्या है, आइडेंटिटी कामा ए बी कामा ए बी है। तो आप देखिए कोई भी आप सब ग्रुप लीजिए, ई कामा ए ई कामा बी ई कामा ए बी, ये क्या होगा, इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जेडीएम में आप कोई भी यम को जो नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप इसमें हमेशा यूनिक मिलेगा और वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यहां से तो हमने ये देख लिया कि अगर जी हमारा अबेलियन या साइक्लिक है तो सभी सब ग्रुप उसके नॉर्मल होंगे। बट क्या इसका कन्वर्स पार्ट सही है, डेट इज अगर किसी ग्रुप के सभी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो तो क्या जी हमारा अबेलियन होगा या जी हमारा साइक्लिक होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर जी इक्वल टू आप ले लीजिए क्या, Q8 ले लीजिए, अभी हमने देखा था अगर Q8 ले लीजिए तो इसके जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, मतलब जितने इसके पास सब ग्रुप है वो सब क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। क्योंकि Q8 में हमारा क्या है, Q8 में हमारा है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के, ये हमारा Q8 है। आप कोई भी इसका सब ग्रुप ले रहे थे तो हमने देखा था कि कोई भी इसका सब ग्रुप लेंगे तो हमेशा आपस में क्या होगा, सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। तो इसके H1 क्या होगा हमारा, प्लस माइनस 1 ले लीजिए, H2 हम ले लें क्या, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई, H3 ले लें हम प्लस माइनस 1 प्लस माइनस जे, H4 ले लें हम क्या, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस के, H5 ले लें हम क्या, 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के, और H0 हम क्या ले लें, आइडेंटिटी ले लें। अब देखिए ये जितने सब ग्रुप हैं ये सभी सब ग्रुप क्या है, इसके नॉर्मल सब ग्रुप है। ये और ये तो नॉर्मल हमेशा होगा किसी भी ग्रुप के लिए। ये प्लस माइनस 1 हमने देखा, प्लस माइनस आई प्लस माइनस 1 ये सब देखा, ये सब क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये सभी इसके क्या है, ऑल सब ग्रुप आर, ऑल सब ग्रुप आर नॉर्मल बट जी नीड नॉट बी अबेलियन, जी अबेलियन ही नहीं है बट इसके जितने सब ग्रुप हैं वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जो हमारा रिजल्ट है कि अगर जी हमारा अबेलियन साइक्लिक होता है तो सब ग्रुप तो नॉर्मल होंगे, बट अगर सभी सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं तो जी हमारा अबेलियन हो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल है Q8 के जितने भी सब ग्रुप हैं वो सब क्या है, नॉर्मल है, बट Q8 हमारा ना ही अबेलियन है ना ही साइक्लिक है। तो अब हम देखते हैं कुछ खास सब ग्रुप जो भी हमने ग्रुप पढ़ा है अभी तक, उस ग्रुप की क्या नॉर्मल सब ग्रुप हम देखते हैं। तो जैसे पहला हमारा क्या है, जी इक्वल टू अबेलियन हो या साइक्लिक हो या ऑर्डर ऑफ जी हमारा क्या हो जाए, पी स्क्वायर हो जाए, या ऑर्डर ऑफ जी हमारा क्या हो, पी हो। अब पी हमारा क्या है, प्राइम है।
अगर ये हो जाए देन all subgroup of G are normal। अगर G हमारा अबेलियन हो जाता है या साइक्लिक हो जाता है, या G का ऑर्डर P स्क्वायर हो जाए और G का ऑर्डर P हो जाए, P हमारा प्राइम है, तो इसके जितने सब ग्रुप होंगे क्या होंगे, नॉर्मल होंगे इसी तरह से। दूसरा हमारा क्या है कि अगर G इक्वल टू क्यूवेट लेते हैं तो ऑल सब ग्रुप आर नॉर्मल। सभी सब ग्रुप इसे क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बट Q8 इज नॉट अबेलियन नहीं है। तीसरा हम देखते हैं, अगर G इक्वल टू हम क्या ले लें, G इक्वल टू ले लें SN सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n एंट्रीज, तो इसके जो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे देन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G आर, ये क्या हो जाएगा, देखिएगा जब n हमारा 4 के इक्वल नहीं है तो an, केवल इसके an ही जो सब ग्रुप है वही केवल नॉर्मल होंगे, अगर n इक्वल टू हमारा 4 नहीं है तो। लेकिन अगर ये तो हमारा आइडेंटिटी और SN तो हमेशा लगा रहेगा, लेकिन अगर n हमारा 4 हो जाता है तो आइडेंटिटी भी होगा, A4 भी होगा, K4 भी होगा और S4 भी होगा। अब देखिए कि ये K4 क्या है, K4 हमारा क्या है, जब हम S4 लिखते हैं, S4 में हमारे 3 एलिमेंट ऐसे आते हैं 1 2, ये हमारा अगर यक्स हमारा क्या है 1 2 3 4 है, तो S4 में 3 एलिमेंट वो इस टाइप के आते हैं 1 2 1 3 4 1 3 2 4 और 1 3 2 4 1 2 3 2 3 1 4। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो आते हैं S4 में, ये 3 एलिमेंट आते हैं। तो अगर इसके पास साथ हम आइडेंटिटी ले लें और ये ग्रुप बना दें तो ये हमेशा K4 होगा, ये क्लेविन फोर्थ ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा AB है, और ये आपस में कम्यूट करेंगे, ये अबेलियन ग्रुप होगा, तो ये K4 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये भी हमेशा इसका होगा साइक्लिक, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जब n इक्वल टू हमारा 4 हो जाए तो इसके नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन से होंगे, आइडेंटिटी होगा, A4 होगा, K4 होगा, S4 होगा। इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप अगर n हमारा 4 नहीं है तो केवल n होगा, आइडेंटिटी होगा, SN होगा। ये हमारा G इक्वल टू SN है। अब हम क्या ले लें, G इक्वल टू जो जो ग्रुप हमने पढ़ा है उसी का हम देख रहे हैं कि उसमें नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन से होंगे। अगर G इक्वल टू हमने और क्या पढ़ा है, DN पढ़ा है, सॉरी G इक्वल टू हम क्या ले लें, जनरल लीनियर ग्रुप GLNF ले लें। तो इसका जो नॉर्मल सब ग्रुप था, नॉर्मल सब ग्रुप इज SLNF। जो स्पेशल लीनियर ग्रुप था वो हमेशा क्या होगा, GLNF का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और केवल यही इसका सब ग्रुप नॉर्मल होगा। फोर्थ लेते हैं, अगर G को हम लेते हैं DN डिहाइड्रल ग्रुप लेते हैं, तो यदि जो हमारा है जो सभी रोटेशन का सेट है, that is H equal to identity R square and so on R power n, then यह चीज always नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, यानी ये DN का हमेशा क्या होगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। दूसरा H हमारा क्या हो जाए, H1 हमारा क्या हो जाए। अब देखिए DN में क्या होता है, DN यहां से आप लिख लीजिए, सॉरी आप यहां से, क्योंकि डिहाइड्रल ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डिहाइड्रल ग्रुप देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा डिहाइड्रल ग्रुप DN इक्वल टू आइडेंटिटी R स्क्वायर, सो R पावर n माइनस 1 कामा यस RS एंड सो R पावर n माइनस 1 इंटू यस। हमारा क्या है, RS इक्वल टू यस R इनवर्स है, ये हमारा है। अब इसमें हमको देखना है कौन कौन सा सब ग्रुप नॉर्मल होगा। तो H1 हमने पहले देख लिया, H1 अगर हमारा सब ग्रुप है ये आइडेंटिटी R स्क्वायर, सो R पावर n माइनस 1, देन H1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H1 नॉर्मल सब ग्रुप G। H1 जो है DN का नॉर्मल सब ग्रुप होगा जब हमने ये ले लिया। अब देखिए कि H1 हमारा क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप है, इसके पास H1 हमारा क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप है। आइडेंटिटी R स्क्वायर R पावर n माइनस 1, R का ऑर्डर क्या है, n है, H1 का ऑर्डर n होगा, तो H1 हमारा साइक्लिक ग्रुप है। तो यहां से H1 के पास जो जो सब ग्रुप होंगे
वो सब H1 क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। H1 के पास जो जो सब ग्रुप होंगे वो सब क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। और इसके नॉर्मल सब ग्रुप, इसके भी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो यहां से कह सकते हैं कि फॉर ऑल m डिवाइड्स n, सभी m डिवाइड्स n, dn हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ, यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m। कोई भी n जो है, m अगर n को डिवाइड कर रहा है तो dn के पास हमेशा यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऑर्डर m का, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप के पास कोई भी डिवाइजर होता है तो उस ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होता है। इस ऑर्डर का यूनिक इसके पास सब ग्रुप होगा, नॉर्मल होगा। तो अगर n को डिवाइड करता है कोई m तो इसके पास यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। डेट इज, ये क्या हो जाएगा, टाउ n के इक्वल हो जाएगा। इसमें केवल इसमें उतने सब नॉर्मल सब ग्रुप कितने हो जाएंगे, टाउ n हो जाएंगे। अब देखिए कि इसमें अब dn के पास इतने नॉर्मल सब ग्रुप हो गए यहां से। अब दूसरा आप देखते हैं, अगर हम क्या ले लें, H2 अगर हम ये लेते हैं, अब ये आइडेंटिटी ले लिया, यस ले लिया, SR ले लिया, सॉरी RS ले लिया, R² S ले लिया, सो ऑन R की पावर n माइनस 1 इंटू S ले लिया। ये टोटल एलिमेंट ये वाले ले लिया हमने यहां से। तो अब H2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारा n माइनस 1, इसका 1, यानी इसका ऑर्डर n हो जाएगा। और ये भी एक सब ग्रुप होगा, H2 इज सब ग्रुप ऑफ G, ये भी सब ग्रुप होगा, एंड H2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H2 हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सबका ऑर्डर क्या है, 2 है। और आपने देखा था कि किसी भी एलिमेंट का अगर ऑर्डर 2 हो जाता है, मतलब ग्रुप में सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो जाता है, तो ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। तो यहां से ये ग्रुप हमेशा अबेलियन होगा और ये अबेलियन होगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो एक तो हमारा क्या होगा, एक हमारा नॉर्मल सब ग्रुप ये होगा, यानी dn के पास नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन से हो गए, टाउ n प्लस 1 हो गया। ये तो हमारा ये हो गया। अब आप देखिए कि अगर n, अब इसमें भी केस आएंगे कि टाउ n को कैसे कैसे हम स्पेंड कर सकते हैं। अगर n हमारा इवेन होता है, आप देखिएगा अगर n हमारा इवेन नंबर हो जाता है dn में, अब देखिए अगर n हमारा इवेन नंबर हो जाता है, टाउ n प्लस 1, तो इसके पास जनरली ग्रुप होंगे जो नॉर्मल होंगे। बट अगर n इवेन हो जाता है तब क्या होगा, अगर n हमारा इवेन हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये नंबर 8 हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, n माइनस 1, ये हमारा 8 हो जाएगा। इस समय I का R², ये भी एक 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। अगर n हमारा इवेन हो जाता है तो I का R², ये भी एक 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, और I का S, ये भी एक सब ग्रुप होगा, और इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो ये क्या होंगे, इसके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो अगर हमारे n इवेन हो जाता है तो उस समय इसका ऑर्डर, इसके पास कितने नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे, टाउ n प्लस 1 प्लस 2। तो यहां से आप ये केस लिख सकते हैं यहां से कि इफ, यहां से आप कह सकते हैं कि इफ केस फर्स्ट, इफ n इज ऑड नंबर देन टोटल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ dn आर टाउ n प्लस 1। दूसरा, इफ n इज इवेन हो जाता है देन टोटल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ dn आर टाउ n प्लस 1 प्लस 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो अगर n हमारा इवेन हो जाता है तो dn के पास हमेशा टाउ n प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, और अगर हमारा क्या हो जाता है, n ऑड हो जाता है, n अगर इवेन हो जाता है तो इसके पास इतने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। अब एग्जाम्पल अगर आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था डिहाइड्रल ग्रुप के लिए, और ये आपको समझ में भी आया होगा। अगर हम ले ले D5, अब D5 के पास पूछे कितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, तो अब ये n नंबर क्या है, 8 नंबर, यानी 5 प्लस 1। इसके पास 6 सब ग्रुप ऐसे हैं जो नॉर्मल होंगे, 6 सब ग्रुप इसके पास ऐसे हैं जो नॉर्मल होंगे। अब D10 ले ले हम, D10 में अब कितने ऐसे सब ग्रुप होंगे जो नॉर्मल होंगे, तो D10 में आप देखिए कितने हैं, तो 10
+1 + 2 ये इवन है, तो क्या होंगे 13, यानी 13 सब ग्रुप इसमें ऐसे हैं D10 में जो क्या है नॉर्मल हैं, और केवल इतने ही सब ग्रुप इसके ऐसे हैं जो नॉर्मल होंगे। इसमें तो हमने देखा था कि D2 कितना था, इसमें D2 हमारा 10/2 यानी 5 था। मतलब इसमें हम ये देखना चाहें कि डी के हमारा D10 में कितना है सब ग्रुप, तो 10/k जितना नंबर आता है वही इसमें डी के होता है उतना नंबर। तो D2 इसमें कितना होगा, D2 इसमें 5 होगा, और D5 कितना होगा इसमें D5 इसमें 2 होगा। तो यहां से आप जो है काउंट कर सकते हैं कि कौन कौन से सब ग्रुप जो है नॉर्मल होंगे। आप देख भी सकते हैं वहां से जनरली। तो हमारा ये था DN का, जिसमें हमने देखा डिहाइड्रल ग्रुप था, साइक्लिक का, एसिन का। अब हमारा क्या बचता है, सबएटिक ग्रुप का भी हमने देख लिया। तो ये हमारा क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप और उसके कुछ एग्जाम्पल। उसका हमने रिजल्ट भी देखा था कि अगर जी हमारा अबेलियन होता है तो ये होता है। रिजल्ट हमारा तीसरा ये कहता है, देखिएगा रिजल्ट तीसरा ये कहता है कि अगर हमारा जी कोई ग्रुप है और उसके पास यूनिक सब ग्रुप होता है के ऑर्डर का। अब आप देखिए कि अगर जी हमारा कोई ग्रुप है और उसके पास के ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप यह चीज करता है, तो अगर हम जी इनवर्स से निकालें तो ये भी तो के ऑर्डर का ही होगा, बट कह रहा है कि इसके पास यूनिक है तो ये एच के इक्वल हो जाएगा, यानी एच हमारा सेल्फ कॉन्जुगेट हो गया और एच हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इफ जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, देन इफ जी हैज यूनिक सब ग्रुप एच ऑफ ऑर्डर के, यूनिक सब ग्रुप एच ऑफ ऑर्डर के, देन एच इज नॉर्मल इन जी, दैट इज एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, अगर यूनिक होता है तो। क्योंकि हमने देखा कि अगर यूनिक होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, अब आप इंडेक्स जानते होंगे। इंडेक्स ऑफ द ग्रुप क्या होता है कि अगर जी हमारा कोई ग्रुप है और एच हमारा सब ग्रुप है तो जी बाई एच का जो ऑर्डर होता है वो इंडेक्स कहलाता है। तो अगर किसी ग्रुप का इंडेक्स 2 हो जाता है तो हमेशा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। इफ इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज 2 इंप्लाई जी वो एच इज नॉर्मल इन जी। अगर इंडेक्स उसका 2 हो जाता है तो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। आप यहां से देख सकते हैं कि अगर इंडेक्स 2 है यानी जी बाई एच का ऑर्डर क्या हो 2 हो जाता है। अब जी बाई एच का ऑर्डर 2 हो जाता है, जहां से कह सकते हैं कि जी के पास एच ऑर्डर का हमेशा यूनिक सब ग्रुप होगा और क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट रहा कि अगर जी का इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट एच इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज 2, देन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। रिजल्ट हमारा 4 देखिए कि इफ एच एंड के आर नॉर्मल इन जी सच दैट एच इंटरसेक्शन के हमारा आइडेंटिटी हो जाता है, देन एच इंटू के आर नॉर्मल इन जी। अगर एच और के हमारे दो सब ग्रुप ऐसे मिल जाते हैं कि दोनों सब ग्रुप नॉर्मल हो, उनका इंटरसेक्शन हमेशा आइडेंटिटी हो जाए, तो एच डॉट के जो होगा वो हमेशा जी में क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। बट अगर एच इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी नहीं होता है तो जरूरी नहीं है कि एच डॉट के हमारा नॉर्मल हो, वो सिंपल ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा, बट वो नॉर्मल हो जरूरी नहीं। यहां से रिजल्ट ये कह सकते हैं कि इफ एच एंड के आर नॉर्मल इन जी आर सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट one of H and K are normal in G, then HK is normal, HK is subgroup of G। अगर यच के दोनों नॉर्मल होता है, उसका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी होता है, तो वह यच के हमेशा नॉर्मल होगा। बट अगर यच और के सब ग्रुप है जी का, इसमें से कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो यच डॉट के हमेशा सब ग्रुप होगा। उसका नॉर्मल हो या ना हो ये जरूरी नहीं है,
बट वो सब ग्रुप होगा अगर इसमें से कोई एक हमारा नॉर्मल हो जाता है तो। अब इसमें से अगर कोई एक भी नॉर्मल नहीं होता है तो यस के सब ग्रुप हो भी सकता है, सब ग्रुप नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल आप फाइंड आउट करिएगा कि अगर यस के उसके सब ग्रुप है, नॉर्मल नहीं है, तो यस डॉट के उसका सब ग्रुप नहीं है। ये एग्जाम्पल आपको फाइंड आउट करना है और ये इजी आपको दिखेगा। जो एग्जाम्पल मैं करवाया हूं इसी में वो एग्जाम्पल है। आप इसको करिएगा कि अगर यच और के हमारा सब ग्रुप है कि वन ऑफ यच एंड के आर नॉर्मल इन जी, देन यच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप रहे। नॉर्मल सब ग्रुप आप किसी भी ग्रुप में फाइंड आउट कर सकते हैं और जो है अब साइक्लिक में तो आप जनरली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा सिंपल ग्रुप। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम साइलो पैकेज पढ़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि साइलो जो थ्योरम है, साइलो थ्योरम का अगर एप्लीकेशन कहें तो एप्लीकेशन यही है कि जी हमारा सिंपल है कि नहीं है। कॉम्यूटेटर पढ़ेंगे वो भी जी सिंपल के लिए होगा, साइलो होगा। जो भी हमारे थ्योरम आएंगे साइलो थ्योरम में ज्यादातर थ्योरम सिंपल ग्रुप को दिखाने में लगा है कि ये सिंपल है कि नहीं है। तो आप देखिए सिंपल ग्रुप क्या होता है। सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप तो हमने देखा कि अगर जी हमारा कोई ग्रुप है तो इसके आइडेंटिटी जी तो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होंगे और इसके अलावा भी इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। इनको हम क्या कहेंगे, इसको इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहेंगे, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। और इसके अलावा जो भी इसके नॉर्मल सब ग्रुप है उनको क्या कहेंगे हम, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। तो सिंपल ग्रुप का आइडिया यही से आया कि अगर ग्रुप के पास केवल आइडेंटिटी और जी ऐसे सब ग्रुप है, अगर केवल आइडेंटिटी और जी हमारा ऐसा सब ग्रुप है जो नॉर्मल है, तो जी हमेशा क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा। यानी जी हमारा अगर कोई ग्रुप है और उसके पास केवल जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो आइडेंटिटी और जी है, तो जी हमेशा क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा। ये सिंपल ग्रुप का डिफिनेशन है। दैट इज लेट जी बी एन ग्रुप, देन जी इज कॉल्ड simple group if it has no any proper normal subgroup। अगर इसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नहीं है, प्रॉपर मतलब आइडेंटिटी और जी को छोड़ के इसके पास कोई भी ऐसा सबग्रुप नहीं जो नॉर्मल है, तो जी हमेशा क्या होगा, सिंपल होगा। दैट इज इट हैज नो एनी प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप, दैट इज all normal subgroup of G are only identity and G। यानी G के जो टोटल नॉर्मल सबग्रुप होंगे वो केवल आइडेंटिटी और G होगा, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सिंपल ग्रुप कहेंगे। अब आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल हम पहला देखना चाहें कि अगर ऑर्डर ऑफ G हमारा प्राइम हो जाता है तो G हमारा साइक्लिक हो जाएगा और इसके पास अगर कोई भी सब ग्रुप होता है, अगर इसका सब ग्रुप होगा तो उसका ऑर्डर हमेशा पी को डिवाइड करेगा और पी हमारा प्राइम है। अब यच हमारा कोई अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो यच या तो आइडेंटिटी होगा, यानी ऑर्डर ऑफ यच या तो 1 होगा, या तो ऑर्डर ऑफ यच हमारा क्या होगा, पी होगा। यहाँ से यच हमारा या तो आइडेंटिटी होगा, यहाँ से यच या तो हमारा जी के इक्वल होगा। यानी अगर ग्रुप का ऑर्डर पी है तो जी हमेशा क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं। एग्जांपल हम दूसरा चाहें तो जी हमारा क्या है, जी हम ले ले, अगर जी हम ले ले Z2, अब Z2 ले लीजिए। सिंपली इसी का ही एप्लीकेशन है तो इसको तो हटाइए। जी हम ले ले AN, क्या ये अल्टरनेटिंग ग्रुप और एन हमारा 4 इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, जी इज सिंपल। ये हमेशा सिंपल होगा। क्यों? क्योंकि आप बस देखिए इसके पास कोई भी अगर ग्रुप है, अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है, अगर इसके पास कोई भी ग्रुप है, अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप, जैसे अगर यच हमारा सब ग्रुप है एन का, यच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है एन का और एन हमारा 4 के इक्वल नहीं है, तो जी एच जी इनवर्स हमेशा सब ग्रुप होगा एन का सब ग्रुप होगा। अब आप यहां से देखिएगा कि जो जी एच जी इनवर्स है एन का, ये कभी यच के इक्वल नहीं होगा। जी एच जी इनवर्स कभी यच के इक्वल नहीं होगा एच एन में, यच के इक्वल कभी भी नहीं होगा एन में। तो यहां से क्या होगा कि यच हमारा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। एन के पास कोई भी सब ग्रुप हमारा नॉर्मल नहीं होगा, तो यहां से कह सकते हैं कि एन हमारा क्या होगा, सिंपल होगा।
अगर यन हमारा 4 नहीं है तो अगर यन हमारा 4 हो जाता है तो उसके पास एक प्रॉपर सब ग्रुप होता है K4, E4 के पास, और ये क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है, दैट इज K4 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ E4। अब आप एग्जाम्पल, ये हमारा दूसरा हो गया एग्जाम्पल। हम तीसरा क्या ले सकते हैं, डिहाइड्रल ग्रुप तो सिंपल नहीं है, उसके पास तो हमेशा होगा। अबेलियन ग्रुप कोई सिंपल नहीं है K4 के पास। तो ये हमारे सिंपल ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लेक्चर 10 यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, बेहतरीन लगा हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और बेहतरीन लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई कमियां हो तो भी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें कमियां सुधार करने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।